मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कमलेश व्यास, हिंदी शिक्षक। आज आपको पाठ 10 अपूर्व अनुभव नामक पाठ पढ़ा रहा हूँ, जिसमें तोक्तो चान नाम की लड़की यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने का अथक प्रयास करती है और वह इस काम में सफल होती है। वह यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए कई प्रकार के प्रयास करती है। वह अपनी दोस्त यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने का प्रयास करते हुए दिखाई दी गई है। प्रस्तुत पाठ इसी पर आधारित होगा। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोक्तो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोक्तो चान के माता पिता को था, ना यासुकी चान की। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोक्तो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक दुई शाखा तक पहुंचा जा सकता था। दुई शाखा माने नसेनी से, सीढ़ी से। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी। वह तोक्तो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय पर या के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलने वाले लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोक्तो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोक्तो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेनचोफू जा रही है। क्योंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नजरें जूतों के कीलों पर ही गड़ाए रही। राकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोक्तो चान से रहा नहीं गया। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोक्तो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्या मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण जब सूना पड़ा था, यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोक्तो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोक्तो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोक्तो चान उत्तेजित थी। उत्तेजित माने उतावली। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता नहीं था। वह उल्लास में ठिठिया कर हंसने लगी, जोर से हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। तोक्तो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया, तना माने शाखा, जिससे वह दूसरी शाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह
पहली सीढ़ी पर थी। बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोक्तो चान नीचे उतर आई और यास्की चान को पीछे से धकेलने लगी, पर तोक्तो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यास्की चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोक्तो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे। यास्की चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यास्की चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि वह तोक्तो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। कर एक तिपाही सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। एक तिपाही सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिराई को ऊपरी सीढ़ी दुशाका तक पहुंचा रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। यास्की चान ने घबराकर तिपाही सीढ़ी और पसीने में तरबतर तोक्तो चान को की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न था कि कितना समय यास्की चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यास्की चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तोक्तो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यास्की चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोक्तो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर दुशाका पर पहुंच गई, पर यास्की चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यास्की चान सीढ़ी थामे तोक्तो चान की ओर ताकने लगा। तोक्तो चान की रुलाई छूटने को हुई। उसने चाहा था कि यास्की चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यास्की चान भी रो पड़ेगा। उसने यास्की चान को पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थीं। देर तक तोक्तो चान उसका हाथ थामे रही। वह बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय दुशाका पर खड़ी तोक्तो चान द्वारा यास्की चान को पेड़ की ओर खींचे अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। और यास्की चान को तोक्तो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यास्की चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यास्की चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों अपने आमने सामने पेड़ की दुशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरों पर से हटाते हुए तोक्तो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यास्की चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? उस दिन यास्की चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। यास्की चान ने खुश होते हुए कहा। ये बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पें लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है। उसने बताया कि वहाँ एक चीज होती है, टेलीविजन। यास्की चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सूमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है,
तोक्तो-चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी-चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीजों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यही सोचती रही कि सूमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी-चान ने ही तोक्तो-चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। तेत्सुको कुरियानागी इस पाठ के लेखक हैं। अनुवाद पूर्वा यागिक कुशवाहा ने किया है। तो छात्रों, आपने देखा एक लड़की ने एक विकलांग बच्चे को पेड़ पर चढ़ाने का सपना पूरा किया।